जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी चलेगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मार्केट के पास दो सिनेरियोज हैं, 173 एंड इसके पास अपसाइड अगर मूव आती तो 179 का हाई को तोड़ना चाहिए। अगर ये 179 का हाई नहीं तोड़ता और 173 के लो के पास भी नहीं जाता तो उसके पास जो एस्टिमेटेड प्रोजेक्शन होगी वो होगी 179। फिर इसको 179,000 के पास जाके टेस्ट करके रिवर्सल लेना चाहिए। और आप देखें बिल्कुल ऐसे ही आज मार्केट ने किया। अब आगे क्या होगा, इंटरेस्ट पे जाएंगे उसको देखेंगे। काफ़ी मेंबर्स का सवाल है कि पीएसओ के बारे में कुछ बताएं, तो उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिस्कॉर्ड मेंबर से तो वैसे हमने काफ़ी पहले शेयर किया था, आप लोगों से भी शेयर करेंगे। कुछ बाय कॉल्स देखेंगे। पहले चलते हैं न्यूज़ अपडेट पे। कोलगेट की जहाँ तक बात की जाए तो 35 रुपये का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया और ईपीएस भी इनकी अच्छी आई है और रिजल्ट भी इनका काफ़ी इंप्रूव हुआ है। ओजीडीसी की बात की जाए तो कनाडा की कंपनी के साथ इनकी डील हुई है, जिसमें ऑब्वियसली फिर क्रूड प्रोडक्शन जो है वो मज़ीद बेहतर होगी। डाटा पोर्टल पर अगर हम जाएँ तो 2000 पॉइंट मार्केट ने ऐड किए, 178,200 की मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब चलते हैं और इंडेक्स डिस्कस करते हैं। इंडेक्स डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिस्कॉर्ड दिखा दूँ। ये हमारी कॉल थी फ्राइडे को, पीएसओ की हमने कॉल दी थी, ओजीडीसी थी, पीपीएल थी। अल्हम्दुलिल्लाह इन सब के टीपीस हिट हुए हैं। सिस्टम्स का 133 का मैंने जो है टीपी रखवाया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आज हिट हो गया है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा मैं आप लोगों को पहले पीएसओ के फंडामेंटल्स बता दूं। जो लोग हमारे पास डिस्कॉर्ड पे मेंबर्स हैं उनसे तो हमने पहले शेयर कर दिया था, लेकिन आप लोग भी देख सकते हैं कि ये काफ़ी मज़ेदार डाटा हम बनाते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा डाटा देखना हो तो मैं लिंक अटैच कर दूंगा, आप देख सकते हैं। पीएसओ का हम लोगों ने आप लोगों को यही बताया था कि जो एंड ऑफ ईयर है यहाँ तक जो है पीएसओ हमें परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा कुछ मैंने इसके फंडामेंटल्स भी डिस्कस किए थे, फाइनेंशियल निकाल के, और इसकी जो बुक वैल्यू है वो लगभग कोई हमें 600+ की बुक वैल्यू तो नज़र आ रही है। लेकिन ओबियसली मसला ये है क्योंकि कुछ इन्वेंट्री के जो है लॉसेज आ जाते हैं, कुछ न्यूज़ ऐसी मार्केट में चल रही होती हैं, फिर क्रूड ऑयल की फ्लक्चुएशन हो रही होती हैं कि इन्वेस्टर जो है स्टॉक के ऊपर एतमाद होता है वो थोड़ा सा जो है वो जब डाउन होता है तो वो फिर एकदम से हमें चीज़ों में रिट्रेसमेंट देखने को मिल जाती है। अब आप लोगों को सवाल ये होगा कि हमने पीएसओ में एंट्री किस वक्त बनानी है, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। अभी जाएंगे, जाके इंडेक्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद पीएसओ की मैं आप लोगों से टेक्निकल डिस्कस करता हूँ। जहाँ तक बात है इंडेक्स की तो जनाब देखें, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि ये वाला जो 173 का लो है ना, इंडेक्स को चाहिए आके इसको फिल करे। अगर इसको फिल करता है ना तो उसके पास लिक्विडिटी जो है सारी ये ग्रैब कर लेगा और फिर यहाँ से ये अपसाइड मूव इजीली दे देगा, ठीक है। और फिर 179 का हाई भी टूट जाएगा। अगर लेट सपोज ये इसको नहीं तोड़ता, ये कहते हैं नहीं यार मैंने तो नीचे नहीं आना, मैंने तो ऊपर ही जाना है, तो ठीक है नीचे मत आए, ये फिर ऊपर जाए और जाके 179 का हाई तोड़े, इस हाई को वापस रीटेस्ट करे सपोर्ट बना के, एंड देन ऊपर निकल जाए, ठीक है। तो फिर आपका ये 173 जो है इनवैलिड हो जाएगा, जैसा नीचे के बहुत सारे गैप्स इनवैलिड हो गए, ठीक है, कि सारी लिक्विडिटी फिर बाय ऑर्डर्स ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, आप देखें कि अच्छा इसमें से ये वाला सिनेरियो तो नहीं हुआ, सही है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर ये वाला सिनेरियो नहीं मैच करता तो फिर इसके पास, क्योंकि सारी सी बात है जब लिक्विडिटी नहीं दी होगी तो फ्यूल कम होगा मार्केट के पास, तो मार्केट पे 179 का हाई नहीं तोड़ेगी, वो 179,000 तक जाएगी और वहाँ से ट्रेस कर लेगी। और वही मार्केट ने किया, 179 का हाई लगाया, उसको नहीं तोड़ा क्योंकि मार्केट ने 133 की लिक्विडिटी नहीं ली थी और ये नीचे रिट्रेस कर गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, अब ये होगा कि इस टाइम ये मिड में है ना, ये तोड़ के ऊपर गया ना, ये 173 के पास गए और इसने हाई को टेस्ट भी कर दिया है और 173 का जो इसका गैप पड़ा था इसको फिल भी नहीं किया, ठीक है। अब ये मिड में जाके स्टक हो गया। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ से हमने इस तरह से कुछ इसमें एंट्री लेनी है। देखिए अब हमने करना कुछ ऐसे है कि हमने एक हाई और लो मार्क करना है। एक लो ये मार्क किया, एक हाई हमने ये मार्क किया, ठीक है। ये हमारी मार्केट को देखने का तरीका है इस वक्त, क्योंकि मिड में है, ठीक है। अगर तो ये नीचे आता ना, आके इस लो को टेस्ट कर देता फिर तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि फिर नेक्स्ट कैंडल हमें ऊपर ही मिलनी थी, ठीक है। अभी ये होगा कि अगर तो इसने आगे अपना ये लो तोड़ा ना तो फिर डेफिनेटली 177 तो फिल होगा ही होगा, ठीक है। 177 फिल होगा, यहाँ पे आप जो है ना अपनी बाइंग डाल देना, ठीक है, एसएल के साथ। अदरवाइज़ ये है कि अगर ये अपना हाई तोड़ता है तो हाई तोड़ने के बाद ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है, यहाँ तक जाएगा। ये लिक्विडिटी पड़ी है, ये लिक्विडिटी बॉक्स है, इस बॉक्स तक जाएगा, ठीक है, 180 तक। इस जोन को जाके टेस्ट करेगा और इस टेस्ट करके यहीं से विक मारेगा और विक मार के वापस नीचे आएगा और वापस नीचे आके अगर इसने फिर अपना लो तोड़ा ये वाला तो 177 जाके फिल कर देगा। अब हमने क्या करना है, हमारा सिंपल सा काम है। अगर तो ये लो तोड़ता है सुबह तो हमने जो है इसमें बाइंग नहीं बनानी, जो भी एसएल्स हैं अगर वो हमारे इंटैक्ट रहती हैं तो ठीक है, हिट होते हैं तो आउट।
अदरवाइज़ ये अगर हाई को तोड़ता है तो फिर हमने ये मेक श्योर करना है कि जैसे ही ये 180 के जोन में जाता है, इस फिक्स को टेस्ट कर रहा होगा, हमने अपनी टीपीज़ पे एग्जिट करना है। अगर टीपी नहीं आती तो हमने प्रॉफिट में एग्जिट कर जाना है, ठीक है। उसके बाद हमने वेट करना है ये रिट्रेस करे। अगर ये रिट्रेसमेंट फिर 179 का लो नहीं तोड़ता तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट इसमें हमें 181 182 का मिल जाएगा। अब चलते हैं पीएसओ को डिस्कस करते हैं, जो काफ़ी लोग मुझे उम्मीद है इंतज़ार कर रहे होंगे। तो देखें जनाब, आज जो पीएसओ चला है इसने सिर्फ अपना एक लोअर हाई लगाया है, इसने अपना ट्रेंड को जाकर लाइन को टेस्ट किया है। कोई इसने जो है बुलिश नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। इसने सिर्फ जाके अपनी जो ट्रेंड लाइन थी इसको टेस्ट किया, जो कि टेस्ट करना एक्सपेक्टेड था। एक बार यहाँ टेस्ट किया, एक बार यहाँ टेस्ट किया और अब आके इसने यहाँ पे टेस्ट किया, ठीक है। बुलिश नहीं हुआ, इसका वेट करें। ये थोड़ा सा नीचे आए, अगर आता है तो इस हाई को तोड़ दे, इस ट्रेंड लाइन को अपनी ब्रेक करे। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद नीचे आए, आके अपनी इस ट्रेंड लाइन को ही टेस्ट करें, ठीक हो गया। ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद इसको यहाँ से ऊपर जाने दे, ऊपर जाके ये 358 के हाई को तोड़े, हाई को तोड़ के नीचे आए और इस जोन के पास आके अपनी सपोर्ट ले 359 360, ठीक है। आई नो आप लोग कहेंगे यार वहाँ तो महंगा हो जाएगा, अभी तो 347 का मिल रहा है, तब 390 का मिलेगा। सरकार बात ये होती है, हमने चीज़ कंफर्मेशन पे लेनी होती है, हमने चीज़ सस्ते में नहीं लेनी होती, ठीक है। क्योंकि देखें अगर आप यहाँ पे लेते हैं, आप कहते हैं यार अभी तो मुझे सस्ता मिल रहा है, लेट सपोज ये नीचे जाता है और जाके यहाँ को टेस्ट कर देता है फिर, ठीक है, और फिर अपना हाई नेक्स्ट यहाँ पे लगाता है 341 पे, तो आप ये देखें तब ये जब अपना हाई लगाएगा 341 का, तो आप 350 से तो नीचे ही आपका हाई लग रहा होगा ना, तो आप 10 रुपये लॉस में बैठे होंगे। इनफैक्ट ये यहाँ से 330 से 340 तक 10 रुपये डालेगा, लेकिन स्टिल क्या है, आप 10 रुपये लॉस में होंगे। इसी तरह जिस तरह ऊपर ये हुआ है कि आप देखें, लेट सपोज इस बंदे ने 360 पे लिया है, ठीक है, इसने यहाँ पे आके 330 पे वापस जाके 10 रुपये का हाई लगाया है, सॉरी 20 रुपये का हाई लगाया है, लेकिन जो 360 वाला है वो तो अभी भी लॉस में है ना। तो हमने सस्ता नहीं लेना होता, हमने चीज़ को सही रेट पे लेना होता है, कन्फर्मेशन पे लेना होता है, ताकि हमारी जो भी चीज़ हमने ली है उसमें फिर हमें आगे जो है गेन आए, ये ना हो कि वो नीचे बैकफायर मार जाए। अब जिस बंदे ने यहाँ पे लिया 360 पे, डेफिनेटली उसने 390 400 से तो सस्ता लिया है, लेकिन स्टिल वो बंदा इस टाइम लॉस में बैठा है। पहले वो 330 पे 30 रुपये लॉस में था, इस टाइम वो 12-13 रुपये लॉस में, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लें, इसने अभी कोई जाके बुलिश नहीं हुआ, कोई अभी जाके जो है ना 2-4 करोड़ रुपए का नहीं होने वाला। इसने अभी जाके सिर्फ यहाँ पे अपना ट्रेंड लाइन टेस्ट किया है, इसको अपना ट्रेंड लाइन ब्रेक करने दे, ब्रेक करके इसको टेस्ट करने दे। टेस्ट पे मैं इसलिए लेने नहीं दूंगा आपको क्योंकि ये फेक ब्रेक डाउन भी हो सकता है या ब्रेकआउट हो सकता है कि नीचे जाके फिर ये वापस 330 को टेस्ट करते। इसको अपना हाई तोड़ने दें, ये वाला हाई, ठीक है, जो 6 जुलाई वाला हाई है, इसको तोड़ने दें। इसको तोड़ के यहाँ रीटेस्ट करता है तो फिर यहाँ से निकलेगा ना, तो हम ऐसे नीचे एसएल रख के ना इसको लॉन्ग कर देंगे, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह इसका हम ये जो एफईजी पड़ी है ना 380 वाली, यहाँ तक हम इसको ट्रेड कर लेंगे। लेकिन अभी जो है थोड़ा सा आप वेट कर जाए, ले लेंगे, मैं खुद दिलाऊंगा आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा रुक जाएं, इसको अपना ट्रेंड चेंज करने दें। इसका ट्रेंड चेंज नहीं हुआ हुआ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जाते हैं कुछ बाय कॉल्स शेयर करते हैं आपसे। यूबीएल जो है काफ़ी अच्छे रेट में मिल रहा है, अगर तो आपको यहाँ मिलता है ना 465 के पास, ठीक है, तो बहुत अच्छा है। 464 का ऐसा रखें, 1 रुपये का टोटल एसएल बन रहा है आपके 450 से ऊपर के शेयर पे, और ऊपर जाता है तो 472 480 आपके पास ईजिली इसमें टारगेट्स जो है निकल आएंगे। इसके बाद पीपीएल का काफ़ी लोग पूछ रहे थे, और पीपीएल में आप ऐसे करें जनाब कि इसको नीचे आने दें। अगर तो ये नीचे आता है ना, और हो सकता है कल जाके 224 लगा दे, ठीक है। अगर 224 लगा के वापस आता है, आपने रखा हुआ है, तो सुबह गैप अप पे एग्जिट कर जाना। नीचे आता है तो 218 214 और 210, ये बड़ी अच्छी सपोर्ट्स हैं, इनमें मिले तो जमा कर, इंशाल्लाह ये वापस जाके 240 250 लेकर आएगा और इंशाल्लाह आपको इसमें जो है अच्छे गेंस मिलेंगे। इसके अलावा एक और स्टॉक है यूबीएल, उसका भी डिस्कस कर लेते हैं, और काफ़ी अच्छी सपोर्ट में मिल रहा है। ये आप इसका एसएल रख सकते हैं 444 का, अपसाइड मूव देता है तो इंशाल्लाह ये जाके इस विक को फिल करता है तो 454 आपका टारगेट जो है, इनिशियल टारगेट जो है वो बन जाएगा। सो ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी, मैंने कहा आप तो लोगों को थोड़ा सा जो है गाइड करूँ। मुझे काफ़ी पीएसओ के सवाल आ रहे थे, तो मैंने कहा मैं उसके ऊपर भी आप लोगों को डिटेल एनालिसिस दे दूँ। फंडामेंटल डाटा सारा मैंने जो है डिस्कॉर्ड पर डाला हुआ है, वो आप जाके वहाँ पे रीड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई एनालिसिस हो आप लोगों की तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, डिस्कॉर्ड का लिंक मैं अटैच कर दूँगा, वहाँ भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।